रेल के डब्बे पर बाहर कौन सा जगह कम पड़ गया था जो उरे परे मरे दरे लिखना पड़ता है। इतना जगह खाली रहता है, सीधे सीधे लिख देते उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे। आजकल के बच्चों को सब याद रखने के लिए बादाम खाने के लिए दिया जाता है और हमारे टाइम पे 2 झापड़ में सब याद आ जाता था। पत्नी: सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अब पत्नी को बेच डाला। पति: ओह, कितने में? पत्नी: 1 साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? पति: मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। पत्नी बेहोश: इश्क की आग में जलकर खाक ना हो जाओ, इनबॉक्स में उतना ही घुसो कि ब्लॉक ना हो जाओ। पति गैस पर तवा रखकर अपना सर उस पर रखकर गर्म कर रहा था। पत्नी: तुम ये क्या कर रहे हो? पति: आज संडे है ना। पत्नी: पति: तो आज तुम दिमाग ही खाओगी। जिन लड़कों से नहाते हुए फिसल गए साबुन टॉयलेट में चला जाता है, वो लड़के भी कहते रहते हैं कि जानू तुमसे कोई नहीं ललक कर सकता मुझे। कल नेट खत्म हो गया तो पता चला घर में 2 दिन से मौसी आई हुई हैं। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया तो वो सांस रोककर जमीन में लेट गया। यह देखकर शेर उसके पास आया और कान में बोला, भूख नहीं है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, दूल्हे को तो दुल्हन मिल जाती है, बाकी सब बाराती किस खुशी में इतना नाचते हैं। ये हार्पिक वाले भी घर में अकेली औरतें देखकर घुस आते हैं। कभी बस स्टैंड का टॉयलेट भी साफ कर दिया करो भाई। प्राइमरी क्लास में मास्टर साहब गणित सिखा रहे थे। मास्टर साहब बोले, बेटा मान लो मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। पप्पू: क्यों मान लूँ, आपने मुझे एक भी नहीं दिया। मास्टर साहब: अरे मान ले, मानने में तेरे बाप का क्या जाता है। पप्पू: ठीक है मास्टर साहब। हाँ तो उसमें से 5 तुमने मुझे वापस कर दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे। पप्पू बोला 20। मास्टर साहब: कैसे? पप्पू: मान लीजिए ना, मानने में आपके बाप का क्या जाता है। पहला दोस्त बोला, भाई 20 रुपये देगा क्या? दूसरा दोस्त बोला, पापा बोलो पहले। तो पहला दोस्त बोला, पहले। अब दे दे। दूसरा दोस्त बेहोश। लड़की शादी की 2 साल बाद अपनी माँ से बोली, माँ आपने कैसे लड़के से मेरी शादी कराई? माँ बोली, क्यों, क्या हुआ बेटी? लड़की बोली, वह लड़का तो हमेशा नशे में रहता। माँ बोली, ये बात तू अब बता रही है 2 साल बाद? लड़की बोली, अरे मुझे भी कहाँ मालूम था, कल बिना पिए आए तब पता चला। सुबह उठने पर पूरी चादर अपनी पत्नी को उड़ा दीजिए, वह सोचे कि आप उससे कितना प्यार करते हो। इस तरह आप चादर फोल्ड करने से बच जाएंगे। आज मुझे बैंक वालों ने कॉल करके कहा कि जो आपका बैंक बैलेंस है उसके लिए अकाउंट क्यों खोला, डब्बा नहीं था क्या घर में? सत्य घटना पर आधारित। एक महिला के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उस महिला से 5 वरदान मांगने को कहा। महिला बोली, पहला, मेरा पति मेरे बिना कहीं न जाए। दूसरा, मेरे पति के जीवन में मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ ना हो। तीसरा, उसे नींद तभी आए जब मैं उसके बगल में हूँ। चौथा, जब सुबह उसकी आँख खुले तो वो सबसे पहले मुझे देखे। और 5वां, अगर मुझे एक छोटी सी भी खरोंच याद आए तो वो दर्द से करहा उठे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो औरत को स्मार्टफोन में बदल दिया। इसीलिए कहते हैं भगवान से सोच समझ कर मांगें। दोस्तों, ऐसी मज़ेदार चुटकुले और एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको हर रोज़ मज़ेदार चुटकुलों से भरी हुई वीडियो और मज़ेदार एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि उसके बदले में मिलेगा आपको फुल मस्ती और एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।